नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए पवार पिता पुत्री के बदले सुर, शरद पवार का एनसीपी में टूट से इनकार। शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की शरण ली, जिसके कारण उनके हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह भी जाता रहा। इस घटना से सबक लेकर शरद पवार कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहे हैं, माना जा रहा है। इसलिए पिछले 2 दिनों से उनके और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, मुंबई। शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की शरण ली, जिसके कारण उनके हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह भी जाता रहा। इस घटना से सबक लेकर शरद पवार कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहे हैं, माना जा रहा है। इसलिए पिछले 2 दिनों से उनके और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले ने गुरुवार को प्रेस से बात करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। अजित पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बस उन्होंने अलग राह चुन ली है। लगभग यही बात शुक्रवार को स्वयं शरद पवार ने भी सधे हुए शब्दों में दोहराई। शरद पवार ने भी अपने गृह नगर बारामती में पत्रकारों द्वारा पार्टी में फूट के बारे में पूछने पर दोहराया कि अजीत पवार नेता हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। इसके साथ ही पवार ने पत्रकारों से पूछा, फूट का मतलब क्या होता है? किसी दल में फूट कब होती है? जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई गुट अलग जाता है, लेकिन वो स्थिति यहाँ नहीं है। यदि किसी ने दल छोड़ दिया है, कोई दूसरी भूमिका ले ली है, तो लोकतंत्र में ये उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार द्वारा कोई अलग भूमिका लेना पार्टी में फूट नहीं दर्शाता है, लेकिन अपने इस बयान के कुछ घंटों के अंदर ही कोल्हापुर पहुंचकर शरद पवार ने ये भी कहा कि अजीत पवार को एक मौका 2019 में दिया जा चुका है, अब उन्हें दूसरा मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। गौरतलब है कि 1 जुलाई को रांकपा के 8 विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बन चुके अजीत पवार ने अपनी तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग में पार्टी पर अधिकार की अपील की थी। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से इस याचिका पर उत्तर मांगा था। अभी तक पवार गुट ने अपना कोई उत्तर चुनाव आयोग को नहीं भेजा है। पार्टी में फूट के बाद शरद पवार गुट की तरफ से 9 विधायकों, इनमें अजीत पवार भी शामिल हैं, और 2 सांसदों से स्पष्टीकरण मांगने का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। सुप्रिया सुले कहती हैं कि इसका उत्तर अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में अजीत पवार गुट ने बार बार शरद पवार से आशीर्वाद देने का आग्रह दोहराया है। माना जा रहा है कि पवार चाचा भतीजे के बीच पार्टी में फिलहाल रार न बढ़ाने की सहमति एक स्तर तक बन चुकी है, यानी दोनों अपनी अपनी राहें चलेंगे, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसके किसी भी गुट को पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह गंवाना पड़े। उन्होंने कहा कि रांकपा में फूट पड़ी कि नहीं ये जनता तय करेगी। मेरी जानकारी के अनुसार तो फूट पड़ी है। जैसे शिवसेना से टूटकर एक गुट अलग हुआ, दल की नीति, दल प्रमुख के विचारों को किनारे कर भाजपा से हाथ मिलाया, ये दल से द्रोह था, इसलिए हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसी प्रकार रांकपा से एक गुट अलग हुआ, दल के विरोध में जाकर उसने सत्ता के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। ये फूट नहीं तो और क्या है? हम तो इसे फूट ही मानते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे।